ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 साकार बाबा के मधुर महावाक्य। महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाबा का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? बाबा का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। आपको यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसा कभी सुना? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है, कण कण में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंचा मिलेगा ना। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती, आत्मा को जाना जाता है, समझा जाता है। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे तो समझ भी नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम, ब्राइड ग्रूम एक है। वो लोग फिर भी सभी को ब्राइड ग्रूम समझ लेते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, भगवान सब में प्रवेश करे, ये तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डिफेम करते, बदनामी करते, निंदा करते। बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग पड़ते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो। श्री कृष्ण की भी गलानी की है, रानियों को भगाया, माखन चुराया, यह किया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? वो तो कितने भरपूर थे, कितने तमोप्रधान बुद्धि बन पड़े हैं, कितने तमोप्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य जी को भी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं है, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं।
अगर शिव बाबा भव का दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भव का चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बन गए हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर उन्हें ही सतोप्रधान की युक्ति बताते हैं। बाप सर्वशक्तिवान हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र आदि की कोई बात है ही नहीं। न बाबा के पास शास्त्र हैं, न इनके पास, न तुम्हारे पास शास्त्र हैं। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह भी जानते हो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको सम्मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ। का फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ हूबहू कल्प पहले जैसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ में से जन्म हो जाता है और शिव बाबा माता के गर्भ से जन्म लेते ही नहीं हैं, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है। तो तेरे में भी है ना, मेरे में भी है, फिर क्यों धक्का खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते हैं ना अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में एक धर्म, एक धर्म से फिर अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहते हैं घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है ना श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कब श्याम कहते हैं, कब सुंदर कहते हैं। बाप आकर के अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, इस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉडेज का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लग पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, फिर कहते हैं अंडा खाओ, मांस आदि खाओ, भल शराब पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंची है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है
सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। इसको कहते हैं बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें रेस तो करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो है याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम, वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ल्ड, विकारी दुनिया। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का मिसाल भी है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 को सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सत्युग की आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं एक ही बार आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिर ताज बनाते उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है। याद नहीं करते इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप आकर ही नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, पवित्रता में फुल, प्यार में फुल, सुख में फुल, ज्ञान में फुल, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं, उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे। मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरअहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए
प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज का वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुभ संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा डालो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, वो सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। आज का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान के द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है, और वो महान आत्माएं हम सभी हैं। अच्छा, ओम शांति।